नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 9 हिंदी के काव्यखंड का पाठ 2 रहीम के दोहे पढ़ाऊँगी। पिछले वीडियो में मैंने 7 दोहे पढ़ाए थे, तो आज दोहा नंबर 8 से देखिए। प्रीतम छवि नैन ही बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। इस दोहे में कवि ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है, इसीलिए दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो पथिक यानी कि आने वाले उसमें स्थान न पाकर स्वयं लौटकर कहीं और चला जाता है। तात्पर्य यह है कि हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर अन्य मोह स्वयं समाप्त हो जाते हैं। नंबर 9 देखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तो रव चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। इस दोहे में कवि ने कहा है कि प्रेम के संबंधों को दुष्टता के व्यवहार से समाप्त नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता, और यदि वह जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, गिरह लग जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ना कठिन हो जाता है। इसको जोड़ने की कोशिश करने पर उसमें दरार पड़ सकती है, पहले जैसी बात नहीं रहती, क्योंकि संबंध सामान्य होने पर भी व्यक्ति को पुरानी याद आती ही है। नंबर 10 देखिए। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए, तैसोई फल दीन। इस दोहे में सत्संगति के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। कवि कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंदों में पानी एक सा होता है, परंतु उसका प्रभाव अलग अलग वस्तु में अलग अलग होता है। वह स्वाति बूंद केले के पत्ते पर गिरकर कपूर बन जाती है, अथवा कपूर के दाने के समान दिखाई देती है। सीप में पड़कर मोती का रूप धारण कर लेती है और सर्प के मुख में पड़कर विष बन जाती है। इसी प्रकार मनुष्य भी जैसी संगति में बैठता है, उसके ऊपर उस संगति का वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तात्पर्य यह है कि अच्छी संगति में बैठने पर व्यक्ति सज्जन और दुर्जन की संगति पाकर दुर्जन बन जाता है। अगला नंबर देखिए। तरवर फल नहीं खात है, तरवर कहते हैं वृक्ष को। सरवर पिए न पान, सरवर सरोवर तालाब। कही रहीम पर काज हित, पर दूसरे काज कार्य हित भलाई। संपत्ति संचही सुजान। इस दोहे में कवि ने
परोपकार की महत्ता पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, तालाब भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है। फल और जल का उपयोग तो दूसरे लोग ही करते हैं। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे अपनी संपत्ति को दूसरों के हित में लगा देते हैं। नंबर 12 देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी। जहाँ काम आए सुई, कहाँ करे तरवारी। तरवारी तलवार, बड़ेन बड़ा, लघु छोटा। इस दोहे में कवि ने बताया है कि समय और आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वस्तु का महत्व होता है, चाहे वह बहुत छोटी हो या बड़ी। कवि कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए छोटी चीज़ें या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं। कवि का आशय यह है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 14, रहीमन ओछे नरंते तजो बैर अरु प्रीति। काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीति। इस दोहे में कवि ने नीच व्यक्तियों से दूर रहने का उपदेश दिया है। कवि कहते हैं कि तुच्छ विचार वाले अथवा नीच मनुष्य से प्रेम और द्वेष नहीं करना चाहिए। उससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे दोनों ही प्रकार से हानि होने की संभावना रहती है। जिस प्रकार कुत्ते के काट लेने से पीड़ा होती है और विष फैलता है, अथवा प्रेम से चाट लेने के कारण अपवित्रता। आशय यह है कि दोनों प्रकार से हानि ही होती है। तो आज हमारा यह अध्याय कंप्लीट हो गया है।